ऑल ऑफ यू। आज की मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3। जैसे कि बेटा हमने पिछली वीडियो के अंदर सम बेसिक्स की पॉइंट डिस्कस किए, नेचुरल रूट्स के बारे में डिस्कस किया था, मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो उन्हीं मेथड्स का यूज करते हुए जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने रूट्स फाइंड आउट करनी है कब जब वो एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कब एग्जिस्ट करेंगे, कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये सब बातें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? डी के ऊपर। डी मींस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, जैसा कि हमने बेसिक्स के अंदर बताया। फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करना है, ये मेथड भी हमने डिस्कस किया। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे हम कि यहाँ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि हम d फाइंड आउट करेंगे। d का फॉर्मूला क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का फॉर्मूला होता है। फिर हमें ये पता करना है कि a b c की वैल्यू क्या होगी। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहां से पता चला कि a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी -7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हमने किया। अब d फाइंड आउट करेंगे। d इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a और c की वैल्यू पुट करो। माइनस से नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। 49 माइनस में 4 2 जा 8 2 जा 24, 49 माइनस 24 क्या आ जाएगा 25, यानी डी की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यस सिंस रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट। ये तो हमें पता चल गया कि बेटा रूट एग्जिस्ट है। अब हमें इनको फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो वहां हमने दो स्टेप डिस्कस किए थे। पहला स्टेप क्या था कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। यहां के x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। जैसे इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों किया? क्योंकि x के का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए। यहां से क्या आ जाएगा x के, ये क्या आ जाएगा 7 बाय 2x प्लस 3 बाय 2 और 0 बाय 2 क्या हो जाएगा 0। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बेटा क्या था? एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू बोथ साइड। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 7/2, हाफ करेंगे क्या हो जाएगा 7/4। जिस वैल्यू का भी हमने हाफ करना उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 7/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है 7/2 उसका हाफ क्या होगा 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 और प्लस 7/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और उधर भी, इधर भी उधर भी, दोनों साइड में ऐड कर दिया। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायर हम बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर जैसे ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर और ये जो टर्म है xy जो टर्म ये क्या बन जाएगी -2ab। प्लस होता तो +2ab, माइनस हो तो -2ab। अभी यहाँ माइनस है
तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये उधर राइट साइड में चली जाएगी, तो यहां से कंप्लीट स्क्वायर हम बना लेंगे, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 4 स्क्वायर 60 हो जाएगा, और ये 3/2 माइनस में हो जाएगा माइनस 3/2 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहां एलसीएम ले लेंगे, क्या जाएगा एलसीएम 16 आ जाएगा एलसीएम, 16 एलसीएम आने के बाद भी हो जाएगा 49 माइनस 2 8 का 16 8 3 जा 24, ये आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16, यानी कि ये स्क्वायर है, इसके उधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू अंडर द रूट 25/16, x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5/4, फिर जो माइनस 7/4 है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 7/4, x इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4, एक बार तो हम क्या ले लेंगे, इनको प्लस का ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस का ले लेंगे, जैसे हम प्लस का लेंगे तो x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, तो क्या हो जाएगा 12/4, 4 3 जा 12, ये दूसरा है, उसका जब हम इसको माइनस का लेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, तो ये क्या आ जाएगा 2/4, सेल्सियम को देंगे तो 2/4, 2/4 means 1/2, so 3 and 1/2 are roots of this quadratic equation, ये हमारे रूट्स हैं 3 and 1/2, ये था बेटा कंप्लीटिंग स्केल, वही दो स्टेप एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। वैसे तो एग्जाम के अंदर अगर मेंशन ना हो, स्पेशली मेथड्स के बारे में ना बोला जाए, तो हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, यानी इसको फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते थे और कंप्लीटिंग स्केल मेथड से भी सोल्व कर सकते थे। अब एग्जाम में जैसे ये आ जाएगी कि बेटा इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है, तब हमें फैक्टराइजेशन ही यूज करना है, और जैसे ये आ जाएगी इसको कंप्लीटिंग स्केल मेथड से सोल्व करना है, तो फिर हमें कंप्लीटिंग स्केल मेथड का ही यूज करना है, नहीं कि फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक। ये तीन मेथड, ये था हमारा कंप्लीटिंग स्केल मेथड। चारों पार्ट, जैसे फर्स्ट हमने 4 पार्ट है बेटा, मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिए, सभी पार्ट ऐसे हैं, ठीक है, एक पार्ट और हम इनमें से डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा हम पार्ट 4 को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4 है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 सबसे पहले क्या कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, फिर हम क्या निकालेंगे b की वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a और c की वैल्यू बिल्कुल की, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और ये 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, d का क्या है माइनस 31, d की वैल्यू बेटा नेगेटिव आ जाएगी, सो लेकिन सो रियल रूट्स does not exist, जब डी की नेगेटिव होगी तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इससे आगे अब जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हमें फाइंड आउट ही नहीं करना, तो ये सब यहीं तक होगा। तो 4 की पार्ट फर्स्ट हम देखते बेटा कंप्लीटिंग स्केल मेथड का हम यूज करने, 4 पार्ट हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, find the roots of the quadratic equation given in question 1 above। जो क्वेश्चन 1 की है हमारे 4 पार्ट्स हैं, इन्हीं पार्ट्स को हमने किससे सोल्व करना है,
by applying the quadratic formula। इन्हीं को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जरूर लर्न करने सभी बच्चे, जैसे हमने डिस्कस किया था बेसिक्स के अंदर। तो मैं यहाँ राइट में कर देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव भी हमने किया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लिया है। जैसे मैं सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इक्वेशन है बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहां से पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। फिर अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है माइनस b, माइनस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस अंडर का b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू क्या है -4 बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई 2। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वायर 1। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 प्लस 32 आ जाएगा और बाय 4 2 2 जा, यानी कि x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33 बाय 4। ये x के वैल्यू जो प्लस माइनस का साइन इसको एक बार तो हम पॉजिटिव ले लेंगे और नेगेटिव ले लेंगे। जैसे x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 बाय 4 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू -1 माइनस रूट 33 बाय 4। ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे इजी मेथड यही है बेटा, जब हमारे से फैक्टर्स ना हो या ज्यादा टाइम लगता हो फैक्टर्स करने में और कंप्यूटिंग स्केल मेथड भी लगती है, सबसे इजी और शॉर्ट यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 4 पार्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए, चारों पार्ट हम बिल्कुल आसानी से, जिस बच्चों को ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होगा वो बच्चा आराम से चारों पार्ट कर पाएगा। एक पार्ट और किसके सम कर लेते हैं, जैसे कि मैं पार्ट 3 आप बच्चों को करवा देता हूँ। जैसे पार्ट 3 क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 3 इक्वेशन की मैंने बेटा 4x स्क्वायर प्लस में 4 रूट 3x और प्लस 3 इक्वल टू, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे रूट्स, सबसे पहले इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 रूट 3 और c की वैल्यू क्या है 3। a b c की वैल्यू पता चलेगा। फिर जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो मिलर है अच्छे से। x इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 3 बाय 2a 2 मल्टीप्लाई 4। x इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर हम करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखना कैसे होगा, 4 रूट 3 मींस 4 और रूट 3 दोनों क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर हम रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 स्क्वायर क्या होगा 16
√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 16 3 जा 48 4√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा माइनस में 4 4 जा 16 3 जा 48 बाय 2 4 जा x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 48 माइनस 48 0 0 का रूट क्या हो जाएगा 0 बाय 8। तो जो कैसे लिखेंगे -4√3 प्लस 0 बाय 8 और -4√3 -0 अब प्लस में 0 करें या -0 करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये एज इट इज बचेगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 यहां से भी x की वैल्यू क्या आई -√3 बाई 2 और यहां से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√3 बाई 2। तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चारों पार्ट इस मेथड से बिल्कुल आराम से आसानी से हो जाएंगे, यानी कि ये फॉर्मूला हमने सभी में लर्न करना है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले, बिल्कुल इजी है सभी पार्ट्स। तो ये दो सम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमने कॉम्पिटिटिव स्क्वायर मेथड से किए हैं, क्वेश्चन सेकंड हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किए हैं। तो दो मेथड तो यही दोनों सम के अंदर है। फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। तो ये तीन मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आशा है कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और जो हमारा यूट्यूब चैनल है SGS मिलकपुर उसको सब्सक्राइब करना। और फिर भी आप किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य राइट करना। थैंक यू क्लास।